जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस सेशन नंबर 1 की आज हमारा सेशन नंबर 1 है और जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं आज के ये रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटाबेस स्कीमा। और दूसरा टॉपिक है हमारा रिलेशनल क्यूरी ऑपरेशन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। और थर्ड टॉपिक है कीज़। इसमें सबसे पहले तो हम आएंगे टॉपिक डिस्कशन पे। टॉपिक डिस्कशन में हम की पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स मोहम्मद इमरान साहब जा चुके हैं और गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आप बताएं कि जी सर। रिलेशनल डेटाबेस पे आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे। एक्चुअली रिलेशन तो टू डायमेंशनल टेबल होता है, रोज और कॉलम पे कंसिस्ट करता है। और जो रिलेशन है ये इंट्रोड्यूस करवाया था ये डाटा स्ट्रक्चर। जो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है रिलेशन, एक्चुअली सर जो मैंने प्रिपरेशन की है वो कीज पे है। किसकी है सर? कीज वाला टॉपिक। आई प्रिपेयर कीज टॉपिक ऑफ डेटाबेस। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ये थोड़ी सी हम डिस्कशन इस पे कर लें, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम क्विज पे आते हैं। The data structure proposed by Dr. Code was called the relation. ये प्रपोज किया था डॉक्टर कोड ने। इसके बाद ये जो सबसे पहला टॉपिक है ना हमारा जी, रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटाबेस स्कीमा। इमरान भाई आ चुके हैं तो हम उनसे थोड़ा सा इस हवाले से। जी ये मोहम्मद दानिश भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। जी दानिश भाई आप अनम्यूट कर लें अपने आप को अगर आप कोई यहाँ पे डिस्कशन में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? बाकी सारे पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, सर मुझे रिलेशन डेटाबेस मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है सर, करें सर। रिलेशनल मॉडल, सॉरी रिलेशनल मॉडल से मैं स्टार्ट ना कर लूँ? जी सर करें। अच्छा, जैसा कि सर आप भी बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। डॉक्टर कोड ने ये क्या नाम है वर्किंग की थी इस पे डेटाबेस को इम्प्रूव करने के लिए, डॉक्टर कोड ने, ठीक है। जी और बिल्कुल। उसने उसने क्यों इस पे वर्किंग की? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रहे थे डेटाबेस के अंदर। दो किस्म के प्रॉब्लम पेश आ रहे थे, कहते जी ये तो डाटा इंटीग्रिटी पेश आ रहा था, ठीक है ना, और दूसरा डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी जो ना वो सालमियत को कहते हैं, मतलब जी। एतमाद होना डाटा पे ना, हम्म। वो नहीं था। डाटा मतलब मुकम्मल नहीं होता था, दुरुस्त नहीं होता था डाटा। दूसरा डाटा रिडंडेंसी, मतलब उसमें कॉपी होता था डाटा, ठीक है ना। ये मतलब लाइब्रेरी में भी डाटा वही पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एडमिशन के अंदर भी वही डाटा पड़ा हुआ है, एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर भी। तो ये दो किस्म के प्रॉब्लम आ रहे थे, जो कि स्टोरेज ज़्यादा लेते थे, डाटा रिडंडेंसी स्टोरेज ज़्यादा लेते थे, ठीक है ना। जी तो बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर कौर ने ना कुछ वर्किंग की। उसने वर्किंग क्या की कि उसके प्रेजेंट किया। इसका नाम था रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स। ये ठीक उसने पेपर शेयर किया था। ठीक है। तो वो ये 1970 में था, जुलाई जून 1970 में उसने ये पेपर प्रेजेंट किया। और ये पेपर जो था, ये 12 रूल्स कंटेन थे इस पे, 12 रूल्स थे इस पे, ठीक है ठीक सर। है। अच्छा जी, 12 रूल्स इस पे थे। और ये 12 रूल जो भी डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन 12 रूल्स को फॉलो करता, मतलब 12 रूल जिस भी डीबीएमएस पे सेटिस्फाई होते हैं, जी वो डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस कहलाता। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं, जी सर, ठीक है। ठीक है। और ये कहता है जो टर्म रिलेशन है, ये कहता है कि ये मैथमेटिक्स से निकली है, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेशन ली गई है। तो बाकी इसमें रिलेशन जो दूसरी दूसरी मीनिंग, जो रिलेशन हम टेबल्स को भी रिलेशन कह सकते हैं। रिलेशन बिल्कुल। जो है ना, वो टेबल से भी डिफाइन किया गया, टेबल से। तो बेसिकली इसे रिलेशनल फिर डेटाबेस, जब हम इसे रिलेशन रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे, जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि इसमें
टेबल्स पे मोशन होते हैं, रोज एंड कॉलम्स टेबल्स होते हैं, तो वो टेबल्स का नेम होते हैं, वो आपस में ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बेसिकली वो रिलेशन डेटाबेस की तरफ जा रहा है। जी सर। तो रिलेशन डेटाबेस पे आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिलेशन डेटाबेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेशन डेटाबेस की, ठीक है। अच्छा, उसमें कहता है कि प्राइमरी की होता है, ठीक है, उसमें अपना एट्रीब्यूट्स होते हैं, टपल्स होती हैं, ठीक है। जी जी। उसमें डोमेन्स होती हैं, डोमेन होता है, डोमेन क्या होती है, रिलेशंस होते हैं। अच्छा, डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन क्या कहता है चीज? कि जी, डोमेन कहता है किसी एक कॉलम में जो मुमकिन वैल्यूज होती हैं उस कॉलम के रिलेटेड, उसे जी डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर, जी सर। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो मेरा सॉरी ख्याल सर, जी जी दानिश भाई, एक जी जी टेबल में जितने जितने कॉलम्स होते हैं ना, वो डोमेन है, आई थिंक। कॉलम नहीं सर, वो डी होगी। नहीं नहीं, दानिश सही बता रहे हैं अभी। वो एक जो कॉलम होता है उसके अंदर जो वैल्यूज होगी वो डोमेन होगी, जी बिल्कुल। ना के टेबल के अंदर, ना के टेबल के अंदर। वो एट्रीब्यूट्स मेरा ख्याल वो डिग्री होंगी, कॉलम डिग्री कहलाएगा। वो कार्डिनलिटी रोज कहलाती है। वो कार्डिनलिटी, रोज कार्डिनलिटी कहलाएंगे सर, मेरा बिल्कुल। जो ख्याल है। जी जी बिल्कुल, रोज कार्डिनलिटी कहलाती हैं। और जो है नंबर ऑफ कॉलम्स वो डिग्री कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। वो डिग्री ऐसी ठीक हो गया जी। ये डोमेन डोमेन लिखेंगे नंबर डोमेन ऑफ पे वापस आया। वैल्यूज इन अ सेल। जी जी बिल्कुल, सेल नहीं, सॉरी सर, सेल तो एक हम वो तो ज्वाइनिंग होगा ना रोज और कॉलम का। ये जी सर जी एक कॉलम बिल्कुल। के अंदर कितनी वैल्यूज मुमकिन है, वैल्यूज मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मतलब नेम कह लें आप, नेम का जो कॉलम होता है, अब ठीक। नेम के कॉलम को हम डोमेन नेम कहेंगे। डोमेन नेम क्या होगी कि उसके अंदर जो भी मुमकिन नेम आ सकते हैं, या मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे। मतलब किसी किस्म का भी ना नेम आ सकता है, स्टूडेंट का नेम, वो उसकी हम्म, डोमेन कहलाएगी। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, जितनी मुमकिन वैल्यूज, मतलब नेम के अंदर किस किस्म की वैल्यूज आ सकती हैं मुमकिन, मतलब अब नेम के अंदर हम कोई रोल नंबर तो नहीं दे सकते, हम मुमकिन वैल्यूज क्या करेक्टर टाइप ही होंगे सारी चीज। ठीक है सर। द नंबर ऑफ तो कॉलम्स इन अ ये रिलेशन, नंबर ऑफ इज कॉल्ड वो डिग्री डिग्री। कहलाएगी। डिग्री। जी जी, ठीक है सर। और रोज जो है, नंबर ऑफ रोज, वो कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज। जी जी, बाकी ये हमारा हो गया रिलेशनल मॉडल। पहले हो गया था तकरीबन मेरी तरफ से। तो बाकी रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज ये थी कुछ। ये टर्मिनोलॉजी मतलब एक टेबल पे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं टेबल के ठीक। रिलेटेड, रिलेशन आप कह सकते हैं, टेबल को हम रिलेशन भी सर कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम जी रिलेशन भी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। और अच्छा, इसके बाद सर जी जी, इमरान साहब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन। जी मैं इमरान चाह रहा हूँ साहब। समर भाई, पहले आप जरा करें डिस्कस, पहले मैं जरा सुन रहा हूँ अभी। जी मैं बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स। जी जी सर, जी गुलाम मुस्तफा भाई। जी सर, एक रिलेशन की वो सर्टन जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फॉलो करेगा जी तो बिल्कुल तभी वो रिलेशन बन सकेगा। इसमें ये है कि एक तो हर एक सेल में ना वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यूनिक रो होनी चाहिए। और तो यूनिक कॉलम में। यूनिक और हाँ, और सेकंड, सॉरी सर, सेकंड नंबर पे ये है कि वो ना रिपीट नहीं हो सकते। कोई भी कॉलम जो है ना, वो रिपीट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो रोज हैं वो भी रिपीट नहीं हो सकती। जी और बिल्कुल। इनकी जो तरतीब है जी सर। वो इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये है कि बिल्कुल वो ठीक। तरतीब चेंज भी हो सकती है। और इसी तरह कॉलम्स की तरतीब भी जो है वो भी चेंज हो सकती है। नहीं है। तो ये सिंगुलर सर्टन कॉलम कुछ वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको फॉलो करें तो वो एक टेबल जो है वो रिलेशन बन। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप लोग एग्री हो तो अब हम चलें एमसीक्यूज पे, क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन तकरीबन 15 मिनट। इस पे
गुजर चुके हैं। कीज रह गया है, कीज पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ जी ठीक है सर, कीज डेटाबेस पे आ की जाए, जो कीज है। कीज पे आ जाए जी, कीज पे। हाँ जी। की ये है कि एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, एक की इज द वैल्यू दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई बाय अ सर्ट। अच्छा चलें इस पे बात करते हैं कीज पे। ठीक पहला है नंबर तो प्राइमरी की है, जी बिल्कुल। कीज में प्राइमरी और की है सबसे पहले, फॉरेन की है। फॉरेन की है, प्राइमरी की, फॉरेन की, इसके अलावा कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की है जी, और इसके अलावा कंपोजिट की भी है। हाँ कंपोजिट की है आ गई। और इसके अलावा और इसके अलावा सर अल्टरनेट की होती है। हाँ जी अल्टरनेट की। अच्छा प्राइमरी की पे पहले बात करते हैं। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है एवरी टपल को। एक रिलेशन में जितनी भी टपल्स होती है ना उनको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। उस एग्जांपल में मैं बिल्कुल ये बताऊंगा अगर फॉर एग्जांपल रोल नंबर है तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। एक जी स्टूडेंट का ऐसा एट्रीब्यूट जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा वही उसका प्राइमरी की बनेगा। ठीक। और जो फॉरेन की है वो एक टेबल की प्राइमरी की को अगर हम दूसरे टेबल में कॉपी कर दें तो वो वहां पे फॉरेन की एक्ट करेगी, वो भी यूनिकली ही होगी, वो भी बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन अगर हम एक टेबल की प्राइमरी की को उठाएं और दूसरे टेबल में प्लेस कर दें तो वो ठीक। वहां पे एक्ट करेगी एज ए फॉरेन। और ऐसा इसलिए किया किया जाता है क्योंकि अगर हम दोनों टेबल में ना एक रिलेशन बनाना चाह रहे हो तब हम ठीक, ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसी और बिल्कुल जो सही। कंपोजिट की है वो इस तरह के बाद दफा हमारे पास ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें कोई एक एट्रीब्यूट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा रहा होता पूरी एक टप्पल को। तो हम ऐसा करते हैं दो एट्रीब्यूट को लेते हैं उनको मिला के तो देन हम यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं तो वो बिल्कुल कंपोजिट की बने। और अल्टरनेटिव की ये है कि अगर हम कुछ सर्टन कीज होती हैं जिनको हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर ली है वो तो प्राइमरी की सिलेक्ट होगी और बाकी जो की बन सकती हैं वो अल्टरनेटिव है वो जो अल्टरनेट, प्राइमरी की बन सकती हैं जो लेकिन हमने बाकी, चूज नहीं किया हुआ जो वो बाकी, अल्टरनेटिव है। जो चूज नहीं हाँ की जी। कैंडिडेट हाँ प्राइमरी, जी वो जो बची हुई हैं और वो जो अल्टरनेटिव, बाकी सारी कीज हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं वो कैंडिडेट की वो कहलाती कैंडिडेट वो कैंडिडेट कहलाएंगे है। जो की सिलेक्ट होने के क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं बिल्कुल ऐसी, वो कैंडिडेट। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, अब हम ठीक है। आते हैं अपने एमसीक्यू सर एक टॉपिक पर। जी सर। सर इसमें मेरा ख्याल है मैं अगर ऐड करना चाहूँ जी एक और जी की ऐड जी करना है, सुपर की। जी सबसे ऊपर बल्कि ऐड करें वो सबसे ऊपर ठीक टॉप है सुपर की सर। ठीक है सर, ठीक है सुपर की ठीक है सर। सुपर की सर क्या होता है कि कहता है कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है ये, ठीक है ना। ठीक है ऐसे एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सुपर की में से फिर प्राइमरी की निकलेगी, फॉरेन की भी उसी में से निकलेगी, कैंडिडेट की भी उसी में से निकलेगी, जी कंपोजिट की भी उसमें से निकलती है। सही है। तो मेन सुपर की होगा। अच्छा उसके अलावा आप करेक्टरिस्टिक्स में भी दो करेक्टरिस्टिक्स मेरी तरफ से और ऐड करने हैं अब। जी सर, वो जो आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स में। एक डाटा इंटीग्रिटी करें क्योंकि यही तो दो प्रॉब्लम थी जो उन्होंने क्या नाम है सॉल्व की हैं डॉक्टर कोर ने, डाटा इंटीग्रिटी और दूसरा डाटा इंडिपेंडेंस होता है। डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। हाँ जी, और वैसे और भी हैं, स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस भी होती है कि स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डाटाबेस, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस होता है इसमें, और डाटा कंसिस्टेंसी भी होता है, एक्यूरेसी भी आ जाता है। लेकिन अब हम दानिश साहब ये आगे आगे चलते हैं जी। हम आते हैं इंशाल्लाह उस पे ये डिस्कशन भी हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम एमसीक्यूज पे आते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। तो तो एमसीक्यूज पे रिलेशनल डेटाबेस और डेटाबेस स्कीमा के सबसे पहला एमसीक्यूज जो है ना सर, वो हमारे पास है कि a relation database consists of a collection of, ये टेबल्स है, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स
या कीज? आई थिंक टेबल आएगा। A relational database consists collection of table, क्योंकि fields are the column of the relation or table। इसके बाद जी जी। सर नेक्स्ट हमारा MCQs है dash in a table represent a relationship among a set of values। A dash in a table represents a relationship among a set of values। कौन सी चीज़ है कि जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ वैल्यूज में? टेबल में, टेबल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर जो रिलेशनशिप है? जी सर, रो है हमारे की पास। होगा, की है आई थिंक। सी कॉलम, है। column has only one set of values, keys are the constraints and row is one whole set of attributes। एंट्री इज जस्ट अ पीस ऑफ डाटा, यानी कि जो रो है, एक रो दूसरी रो के साथ एक टेबल में रिलेशनशिप सेट ऑफ वैल्यू का है ना उसमें, अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे सर आएगा रो, क्योंकि रो ही सेट ऑफ वैल्यू है। की वैसे कॉमनली अगर हम बात करें तो वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, की ही आती है, लेकिन इस MCQ में उसने लास्ट में सेट ऑफ वैल्यूज कहा। क्या ख्याल है सर? सही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रो। रो को कौन सी टर्म, टपल है, एट्रीब्यूट है या फील्ड है? आई थिंक डीएम साहब। हाँ, रो जो होगा ना सर वो होगा वो टपल, फील्ड, टपल, टपल टपल कहलाएगा, होगा, बिल्कुल जी सर, टपल। टपल, टपल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। मतलब इनको ना रो भी बोलते हैं और टपल भी, और टपल भी बोलते हैं। जी सर। इसके बाद टर्म रेफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का दूसरा नाम सर? ये सर कॉलम है, कॉलम, कॉलम होगा। जो कॉलम, एट्रीब्यूट होते हैं वो टेबल के कॉलम्स बन कॉलम, जाते हैं। कॉलम से भी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद सर है नेक्स्ट, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन में हर एक एट्रीब्यूट जो है, देयर इज अ सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज, जो कि ये वही बात है जो वही दानिश बात आ गई कह रहे थे, जो हम अभी ये डोमेन है। डिस्कशन में कर रहे थे। तो ये डोमेन, डोमेन कहते हैं इसे। हम्म। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, रिलेशन के हर एक एट्रीब्यूट में सेट ऑफ प्रिमिटेड वैल्यूज, प्रिमिटेड वैल्यूज वो पॉसिबिलिटी है ना सर, वही बात आ रही। हाँ जी, जी जी। परमिटेड मतलब जितना हम वो कह सकते। इतना कर सकें। पॉसिबल, हाँ, पॉसिबल में वैल्यूज कह सकते पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी जी ना, जी जी सर। जितना हमने कहा होगा। नेक्स्ट हमारा ये 6 नंबर है, डेटाबेस डैश विच इज अ लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन उसका स्कीमा कहलाता है आई थिंक। और एंड द डेटाबेस डैश which is the snapshot of the data in the database at a given हैं। instant। ई आई क्या कौन सा ऑप्शन आएगा सर? आई थिंक सो। ये आई थिंक आएगा स्कीमा इंस्टेंस, हाँ स्कीमा जी। इंस्टेंस, डी वाला। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद है जी कोर्स, कोर्स आईडी। कोर्स हमारे पास टेबल है, और कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर, ये तीन उसके एट्रीब्यूट्स हैं। वो कह रहा है कि हेयर द कोर्स आईडी एंड सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर डैश। ये तो एट्रीब्यूट्स ही हैं, तो पहले में तो एट्रीब्यूट्स ही है, हाँ, ठीक है जी। एंड कोर्स इज अ
और कोर्स जो है वो रिलेशन है। ये ऑब्वियसली बी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बी है। ठीक हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। डी हो गया। इसके बाद है सर हमारे पास 8 नंबर डिपार्टमेंट टेबल का नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नेम और बिल्डिंग बजट, और एम्प्लॉय टेबल का नेम है और एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है। तो उसने कहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम जो है वो एट्रीब्यूट अपीयर्स इन द बोथ, दोनों में है। तो हेयर यूजिंग कॉमन एट्रीब्यूट इन रिलेशन स्कीमा इज वन वे ऑफ रिलेटिंग डैश रिलेशनशिप। यहाँ पे एट्रीब्यूट नो टपल ऑफ डिस्टिंक्ट ही होगा सर। कपल ऑफ डिस्टिंक्ट, ये सर इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि ये टपल ऑफ डिस्टिंक्ट क्यों है। क्यों है? रिलेशंस आर कनेक्टेड बाय कॉमन एट्रीब्यूट। ये एक्चुअली पता है क्या है, इसमें जी जब हम क्यूरीज लगाएंगे ना जी सर। तो हम डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है बिल्कुल। तो फिर वो ना जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वो निकाल के नहीं देगा। वो क्या करेगा सर? वो रिपीटेड वैल्यूज नहीं निकाल के देगा, रिजल्ट में रिपीटेड वैल्यूज नहीं होंगी। रिजल्ट में रिपीटेड वैल्यू नहीं होंगी, यूनिकली मतलब वैल्यू सर होगी। फॉर एग्जांपल मतलब रोल नंबर का अगर टेबल कॉलम है ना, तो उसमें रोल नंबर अगर 1 है वो एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, रोल जी नंबर 2 एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, रोल नंबर 3 एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, तो वो 1 2 और 3 ही देगा निकाल के, बस एक एक दफा ही देगा, हर एंट्री को 1 टाइम शो करेगा। ठीक है जी सर। इमरान साहब भी आ चुके हैं, ये चले गए थे मीटिंग में शायद, उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हाँ हो जी, हाँ जी, मैं आ गया हूँ सर हाजिर। गया। जी बिल्कुल। इसके बाद हम सर इमरान साहब हम एमसीक्यूज पे आ गए थे, टॉपिक डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो जी हम एमसीक्यूज पहले टॉपिक के कर रहे हैं। चलें, नाइन्थ ठीक है वाला सर। नाइन्थ वाला जो एमसीक्यूज है वो हम कर रहे हैं। अ डोमेन इज एटॉमिक if ठीक हो elements गया। of the domain are considered to be dash unit। एक डोमेन एटॉमिक होगी अगर उसके एलिमेंट्स को, डोमेन के एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाए, कौन से यूनिट्स कंसीडर किया जाए तो वो डोमेन जो है वो एटॉमिक होगी। डिफरेंट यूनिट हो, ये डिविजिबल हो। ये बी बी या सी में से कोई मुझे लग रहा है इंडिविजिबल या कांस्टेंट हो सकता है। जी इमरान साहब, अगर आपने हाँ ये जी, हाँ जी। डिस्कस किया है पहले से तो नहीं सर, मैं तो इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अभी तक। ठीक है ठीक है। बी या सी में से ये सर हम फिर आंसर है आगे हम देख लेते हैं। बी है, इनविजिबल, इंडिविजिबल, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। इसको जरा गूगल करें ना जरा, तो चलें बाद में देख लेते हैं इसको। इसको बाद में देख लेते हैं सर ठीक हो गया। कि टाइम का। अच्छा इसके बाद है सर द टपल ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। टपल में तो कोई भी ऑर्डर आ सकता है मेरा ख्याल है, तो रिलेशन के टपल। टप्पल ये एनी आएगा वो, सॉर्टेड आई थिंक हो सकता है नहीं वैसे कोई भी। नहीं सर, असल ये में एनी आएगा, यानी ए करेक्टरिस्टिक में आएगा। भी हमने देखा है कि रिलेशन के एनी हो सकता करेक्टरिस्टिक में हमने देखा है कि टपल की ऑर्डर जो है इनसिग्निफिकेंट है। ऐसे ही है ना जीएम साहब? बिल्कुल। है। हाँ, एनी सही है। आएगा, एनी सर। ठीक हो गया। ये सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने पहले टॉपिक के जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट कर लिए। 10 रिलेशनल क्यूरी ऑपरेशंस एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। यूजिंग विच लैंग्वेज कैन अ यूजर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से ये तो क्यूरी। क्यूरी है जी, क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू ही हम डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। इसके बाद है जी एक रिलेशन दिया हुआ है सर हाँ जी। स्टूडेंट के नेम से, उसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और टीओटी क्रेडिट आवर्स, टोटल क्रेडिट आवर्स हैं। और इन दिस क्यूरी, हाँ, टोटल क्रेडिट आवर्स हैं इसके टोटल जो है। बिल्कुल इन दिस क्यूरी विच एट्रीब्यूट आईडी फ्रॉम हो विच गया, एट्रीब्यूट। प्राइमरी की कौन सी है? हाँ जी, आईडी हो गया। आईडी हो गया आईडी है। बिल्कुल। आईडी। डी डी हो गया।
जी इकराम साहब भी अभी आए हैं, मेरा ख्याल है पहले तो बिल्कुल चुप थे, बोल नहीं रहे थे। हाँ, तो लेकिन इकराम साहब की आवाज ने महसूस करा दिया, वो बोले हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारा टॉप दूसरा एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज? प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी है जी? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्यूरी लैंग्वेज। क्वेरी आई थिंक लैंग्वेज। रिलेशनल, क्यूरी लैंग्वेज प्रोसीजरल तो नहीं होगी। वो मेरे ख्याल चलो, से हाँ। सर ये प्रोसीजरल रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशनल, ही है। रिलेशनल बिल्कुल रिलेशनल। और डोमेन्स एंड टपल रिलेशन कैलकुलस एंड नॉन हाँ ना। प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक ये जी, डोमेन्स और ये जो नॉन प्रोसीजरल है, क्यूरी लैंग्वेज इज अ मेथड थ्रू विच थ्रू डेटाबेस विच डेटाबेस चीज कैन बी। कैन एक्सेस। ठीक है, तो इसमें फिर बिल्कुल यही जो बनता है। रिलेशनल अलजेब्रा ये है। ये जी, रिलेशनल प्रोसीजरल है, अलजेब्रा। प्रोसीजरल लैंग्वेज है रिलेशनल अलजेब्रा। इसके बाद सर एमसीक्यू है। द डैश ऑपरेशन अलाउज द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशंस बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू अ सिंगल टपल। इस काम को हम क्या कहते हैं जी? इस ये जो ऑपरेशन है जो कि अलाउ करता है कि द ऑपरेशन दो अलाउज रिलेशन द को कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशंस बाय टू मर्जिंग रिलेशन पेयर ऑफ नहीं मर्ज टपल। करें, पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ज्वाइन। द टपल्स के पेयर को मतलब मर्ज करें, और जो एक रिलेशन से हो और एक सिंगल इनटू अ सिंगल टपल, एक सिंगल टपल में आ जाए वो। ये जो सर यूनियन या इंटरसेक्शन में आई थिंक आएगा। तो ये एक यूनियन, ये ज्वाइन या फिर यूनियन है सर। ज्वाइन है, ज्वाइन। ज्वाइन 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 फाइंड द कॉमन टपल इन द रिलेशन एंड कंबाइन इट। अच्छा जी सर, नेक्स्ट है हमारा द रिलेशन द रिजल्ट। तो कितने मिनट्स रह गए हमारे इसके? सर अभी मिनट्स रहते हैं तकरीबन ना, अभी एक नोटिफिकेशन तो आया कि है। हमें एक वो नोटिफिकेशन आया है। जी जी बिल्कुल आया है। मेरे ख्याल दोबारा ना हमें स्टार्ट करनी पड़े ना, दोबारा हम बता दें ना सबको 200 तो दोबारा हम ज्वाइन कर लें अगर हमारा काम रह जाए तो। जी जी दोबारा कर लेंगे, अगर अगर ये एंड होती है ना तो नोटिफिकेशन आ गया है, अगर एंड होती है तो मैं दोबारा आपको एंड कर दूंगा, दोबारा कर लेंगे। हाँ जी मिनट चले आगे। जी जी अभी चलते हैं सर आगे। जी जी। द रिजल्ट विच ऑपरेशन contains all pairs of tuples from the two relations regardless of whether their attribute values match। कौन से ऑपरेशन का रिजल्ट कंटेन करता है ऑल पेयर्स ऑफ टपल्स फ्रॉम टू, यानी कि कौन सा ऑपरेशन इनमें से होगा कि जो दो रिलेशन में से हम ऑल पेयर ऑफ टपल्स कंटेन कर लें, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें कि दो। ये सर कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। जी बिल्कुल सर, ये या बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये ऑपरेशन परफॉर्म ये। जी सर, नेक्स्ट है 6 नंबर हमारा एमसीक्यू है। द डैश ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल। सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल यूनियन, सेट यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन ही आएगा सर। ऑन द सेट, देख लो। आई थिंक इंटरसेक्शन। ये सर यूनियन जस्ट कंबाइंस ऑल द वैल्यूज ऑफ रिलेशन ऑफ सेम एट्रीब्यूट। हाँ, यूनियन जो होता है वो कंबाइन करता है ऑल वैल्यूज ऑफ रिलेशन ऑफ। ठीक हो गया। जी सर। सेम एट्रीब्यूट्स। अच्छा नेक्स्ट सर हमारा एमसीक्यू है।
The most commonly used operation in relational algebra for projecting a set of tuple from a relation is मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन कौन सा है जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में यूज होता है? प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल। देखें सर, ये वही है कि हम जब सेट ऑफ टपल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है ना। हाँ तो जी। हाँ, जो कॉमन यूज हम करते हैं सिलेक्ट ऑपरेशन, उससे हम सेट ऑफ कपल एक रिलेशन में से सिलेक्ट कर लेते हैं। वो किसी भी अगर हम कोई भी वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना चाहें कि सिलेक्ट स्टैटिक या सिलेक्ट कुछ कॉलम, लेकिन टपल तो वहाँ पे जितने हम वहाँ अ, पे देंगे तो ऐसे वही आएंगे ना। जी जी, हम साहब आप कस्टमर एक बात, कल पे ना इस पे एक किसी भी मेंबर को असाइनमेंट दे दें ज्वाइन प्रोडक्ट इंटरसेक्ट और प्रोजेक्शन पे, क्योंकि ये डिस्कस डिस्कस हो जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ये फिर कौन ये असाइनमेंट लेना चाहेगा? आप ऐसे करें सर, हम ये ऐसे करते हैं कि ये असाइनमेंट बाद में देखते हैं, एक दफ़ा ये जो 10 कंप्लीट कर लें। ठीक है सर। इसमें है भी जो अपना अपना ना कहते हैं हम। जी सर। द डैश ऑपरेटर टेक्स द कौन सा ऑपरेटर है जो कि टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्यूरीज एंड रिटर्न ओनली रोज द अपीयर इन द बोथ रिजल्ट सेट्स? इंटरसेक्ट है सर। जी बिल्कुल, ये असाइनमेंट वाकई जीएम साहब बनती है। ये बिल्कुल ना कोई भी मेंबर ले ले, चाहे मैं कर दूंगा। चलें, आप कर लें सर। ठीक है। ठीक है सर। जी नेक्स्ट नाइन्थ हमारा है अ डैश इज अ पिक्टोरियल depiction of the schema of a database that shows the relations in the database, their attributes and primary keys and foreign keys। ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर ये ना सर स्कीमा एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज किस में शो की जाएंगी, सारे एट्रीब्यूट जी जी जिसमें जी जी प्राइमरी की जी ऊपर। बिल्कुल सर। तो इसमें ना ये रिलेशन या फिर डेटाबेस। स्कीमा स्कीमा डायग्राम डायग्राम में होगा शो ये। होगी। जी बिल्कुल, स्कीमा डायग्राम ही है सर। अच्छा, इसके बाद है सर। अच्छा, ये स्कीमा जो डायग्राम है ना, जी 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 वो एक्चुअली वो नहीं होते जो डाटा फ्लो जी डायग्राम और जी जी बिल्कुल। एंटिटी रिले, एंटी ये ईआर डायग्राम। जिसे कहते हैं ईआर डायग्राम। जी सर। ठीक है। The dash provides a set of operations that takes one or more relation as input and return a relation as an output। तो यानी कि एक ऐसा ये कौन सा हमारे पास ऑपरेशन है जो प्रोवाइड करता है सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि एक या एक से ज़्यादा रिलेशन एज ए इनपुट ले और रिटर्न में हमें एक रिलेशन आउटपुट दे। तो वो रिलेशनल अलजबरा है। ये हाँ होगा जी। जी सर। तो ये सर हम कीज वाला टॉपिक इंशाल्लाह फिर कल देख लेंगे। तो और यूनियन वाला भी। ये हुए क्या है? अच्छा। ये असाइनमेंट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जीएम साहब ने जो ली है असाइनमेंट, वो ज़रा सर आप दोबारा लिखवा दें मुझे टॉपिक का हाँ, नेम। असाइनमेंट ये है कि एनीवन डिस्कस ऑन यूनियन प्रोजेक्शन इंटरसेक्शन। यूनियन प्रोजेक्शन इंटरसेक्शन, बस ये दो ही है सर। और हाँ, यूनियन था, प्रोजेक्शन और इंटरसेक्शन था। ज्वाइन पे भी करते हैं, इक्वी ज्वाइन होते हैं और नॉन इक्वी ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन। ठीक है सर।
ये आप भी कराइएगा और बाकी जो मेंबर्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं, नो इशू, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सबकी, थैंक यू वेरी मच। सर अल्लाह मीटिंग हाफ़िज़। मीटिंग एंड करने लगा हूँ मैं। ओके।